गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सोशल साइंस में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। हिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 5 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा डिटेल में स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स, इट वाज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 ऑफ हिस्ट्री, विच इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई उसके बारे में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। देन हाउ प्रिंट कम्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो हम पढ़ेंगे। एंड हाउ प्रिंट कम्स टू इंडिया, उसका इम्पैक्ट लोगों पे क्या पड़ने लगा, इस पूरे की डिटेल स्टडी हम इस पूरे चैप्टर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। Print culture and the modern world. It is difficult for us to imagine a world without printed matter. We find evidence of print everywhere around us in books, journal, newspaper, print of famous printing, and also in everyday like theatre program, official circular, calendar, diary, advertisement, cinema posters at the street corners. तो स्टूडेंट्स, इसमें स्टार्टिंग यहाँ से की गई है कि अगर हम सोचें कि प्रिंटेड मैटर के बिना वर्ल्ड कैसा होगा तो उसको इमेजिन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आज हम सभी जगह प्रिंट देखते हैं, बुक्स में, जर्नल्स में, न्यूज़पेपर में, पेंटिंग्स के ऊपर प्रिंट होते हैं। उसके अलावा थिएटर प्रोग्राम, ऑफिशियल सर्कुलर, कैलेंडर, डायरी, एडवर्टीजमेंट, सिनेमा पोस्टर होते हैं कॉर्नर्स पे, रोड के, सभी जगह हमको प्रिंट मिलती है। वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर एंड सी प्रिंटेड इमेजेस, फॉलो द न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड ट्रैक पब्लिक डिबेट्स एट दैट अपीयर इन प्रिंट। हम क्या करते हैं, हम प्रिंटेड इमेजेस को फॉलो करते हैं, हम देखते हैं, पढ़ते हैं, और हम जो भी डिबेट हो रहा है, पब्लिक डिबेट, उसको हम फॉलो करते हैं। We take for granted this world of print and often forget that there was a time before print. अक्सर हम भूल जाते हैं कि प्रिंट के पहले का भी कोई समय था। We may not realize that print itself has a history which has in fact shaped our contemporary world. What is this history? When did printed literature begin to circulate? How has it helped create the modern world? तो हम देखते हैं कि प्रिंट कहाँ से आई। तो हम सभी नहीं जानते, मतलब हम प्रिंट तो अक्सर देखते हैं, मगर प्रिंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रिंट ने हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को किस तरीके से बदला, शेप किया, उसकी हिस्ट्री किस तरीके की है, ये सब देखना बहुत मुश्किल होता है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग इन ईस्ट एशिया टू इट्स एक्सपांशन इन यूरोप एंड इन इंडिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रिंट के डेवलपमेंट के बारे में। ईस्ट एशिया से वो स्टार्ट हुई प्रिंट और यूरोप और इंडिया में जाकर बढ़ी। वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंसिडर हाउ सोशल लाइफ्स एंड कल्चर चेंज विद द अपकमिंग ऑफ प्रिंट। हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रिंट की टेक्नोलॉजी फैली, स्प्रेड हुई, और हम पढ़ेंगे कि प्रिंट ने लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डाला है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। फर्स्ट टॉपिक इज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। फ्रॉम AD 594 onwards, books in China were printed by rubbing papers, also invented there, against the inked surface of wood blocks. As both sides of the thin, porous sheet could not be printed, the traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the sides. Superbly skilled craftsmen could duplicate with remarkable accuracy the beauty of calligraphy. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रिंटेड बुक टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पहला जो प्रिंट था वो स्टार्ट हुआ चाइना, जापान और फिर कोरिया से। उस समय चलता था हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम। 594 AD के बाद से चाइना में बुक्स प्रिंट होना स्टार्ट हुई थी। वो थी पेपर को रब करके, यानी पेपर को एक दूसरे से रगड़ के बनाते थे, या फिर जो इंक सरफेस होती थी
वुड ब्लॉक्स की यानी लकड़ी के टुकड़ों की उनसे प्रिंट करते थे। दोनों तरफ से थिन पोरस शीट होती थी जिस पर प्रिंट नहीं किया जा सकता था। तो चाइना में जो अकॉर्डियन बुक थी उसको फोल्ड करके दोनों तरफ से सिल दिया जाता था, यानी स्टिच कर दिया जाता था। तो ये जो था ये कैलीग्राफी कहलाता था। कैलीग्राफी होती है बहुत सुंदर राइटिंग में लिखना। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर अ लॉन्ग वेरी टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटीरियल। China possessed a huge bureaucracy system which recruited its personnel through civil services examination. Textbooks for this examination were printed in vast number under the sponsorship of imperial state. From the 16th century, the number of examination candidates went up and that increased the volume of print. चाइना में लंबे समय तक प्रिंटेड मटेरियल का प्रोड्यूसर रहा। चाइना जो था वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चलाता था जिसमें कि सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होती थी। उस समय टेक्स्ट बुक प्रिंट करते थे एग्ज़ामिनेशन के लिए, और 16th सेंचुरी में कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, यानी एग्ज़ाम जो हो रही थी चाइना में सिविल सर्विसेज की, गवर्नमेंट जॉब की, उसके कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। कैंडिडेट बढ़ने से प्रिंट बढ़ा, यानी किताबें ज़्यादा बिकी तो उससे प्रिंट जो था वो बढ़ गया। By the 17th century, as urban culture boomed in China, the use of print diversified. Print was no longer used just by scholar officials. Merchants used print in their everyday life and they collected their information. तो स्टूडेंट 17th सेंचुरी में जो अर्बन कल्चर था चाइना में वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगा, और प्रिंट जो था वो धीरे धीरे करके सारे लोगों तक फैलने लग गया था। मर्चेंट्स तो जो थे वो भी प्रिंट यूज़ करते थे अपनी बिजनेस की या व्यापार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लीजर एक्टिविटी, और पढ़ना यानी रीड करना जो था वो एक टाइम पास की एक्टिविटी बन गया था। द न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड फिक्शनल नैरेटिव्स, पोइट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथ्रोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीस एंड रोमांटिक प्लेस। तो जो नए जो रीडर थे वो इस तरीके की चीज़ें पढ़ते थे। रिच वुमेन बिगेन टू रीड एंड मैनी वुमेन बिगेन पब्लिशिंग देयर पोएट्री एंड प्लेस। वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स, तो स्टूडेंट्स लोग जो थे वो पढ़ने आए थे, रीड कर रहे थे। जो फीमेल्स थी वो भी पढ़ रही थी, रिच वुमेन जो थी वो भी पढ़ने लग रही थी, जो वाइफ्स थी पढ़े लिखे लोगों की यानी पत्नियां वो भी पढ़ रही थी, वो अपनी अपनी बुक्स भी प्रिंट करवाना स्टार्ट कर दिया था। दिस न्यू रीडिंग कल्चर वॉज अ कैंपेन बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रोसेस were imported in late 19th century as Western power established their outpost in China. Shanghai became the hub of new printing culture, catering to the Western style school. From hand printing there was now a gradual shift to mechanical printing. अब जो प्रिंट था वो नए टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा था। प्रिंट पूरे चाइना में आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे करके। शंघाई जो शहर है वहाँ पे सारे लोग नई टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग की यूज़ करते थे। स्कूल में भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी, और हैंड प्रिंट से धीरे धीरे करके मैकेनिकल प्रिंट यानी मशीन की प्रिंट की तरफ आ गए थे। तो स्टूडेंट्स इस पूरे टॉपिक में हमने पढ़ा कि फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स जो थी वो किस तरीके से वर्क कर रही थी। आई होप इतना टॉपिक सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा।